हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड एमसीक्यू जिसे आप बहुत कम समय बना पाएंगे, जिसमें ना ही आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना ही आपको प्रिंटेड प्राइस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि एक शॉपकीपर जो है वो 12% का प्रॉफिट कमाता है एक बुक को बेचकर और दिखाता है कि उसने 10% का डिस्काउंट दिया है। यानी वैसा क्वेश्चन जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि 10% के डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है, ना ही आपको सीपी दिया हुआ है ना ही प्रिंटेड प्राइस दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, आपको ए को ले लेना है 100 और ए को लेना है x। और चूंकि यहां पर बोला गया कि दोनों के रेशियो को बताने के लिए देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे, बहुत छोटा वीडियो होने जा रहा है, आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात मैं और बता दूं आपको, जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हो और कई बार ऐसा लगता है कि सॉल्व करने टाइम में आप सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे नहीं ला सकते हैं, या मान लिया अगर लाने का प्रयास करते हैं तो टाइम टेकिंग हो, तो वैसे कंडीशन में आप उसे जरूरी नहीं कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। तो ध्यान से देखेंगे मैं कैसे बना रहा हूँ, आप भी फॉलो करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखेंगे, आपको बोला गया है कि शॉपकीपर जो है वो प्रॉफिट करता है 12% का और साथ ही साथ वो दिखाता है कि उसने 10% का डिस्काउंट दिया। तो आप यहां लिखेंगे लेट CP of the book be रुपीज x। CP आपको नहीं पता है, मैंने कहा एक को आप x मान ले और एक को 100 मान ले, ठीक है, आप आसानी से बना पाएंगे। एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज ₹100, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को दिखाना है, दोनों के रेशियो को पूछा गया है। चूंकि ये आपको पता नहीं है लेकिन ये आपको दिख रहा है 100 के फॉर्म में दिखा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका वैल्यू पता रहे तो आप दोनों के रेशियो को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा, आप आसानी से केवल सेट कर दें। आपसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आप दिखाना है आपको कि 12% का वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो जो आपका सीपी है, जब भी प्रॉफिट आप कमाते हैं, ध्यान देंगे इस बात का, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, तो आप सीपी पर ही दिखाएं प्रॉफिट, ठीक है ना। तो आपको बोला गया है कि प्रॉफिट 12% का है, तो आप दिखाएंगे कि एक्स जो उसका सीपी है उस पर वो 12% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 100 में 12%, दैट मीन्स की बाई 100 दिखा दें आप, है ना, इतने परसेंट, दैट मीन्स की 12% का प्रॉफिट कमा रहा है, ऐसा दिखा देंगे। दूसरे साइड में आप दिखाएंगे इस तरह से उसने सामान को बेच दिया, ठीक है, कस्टमर को बेचा, जितना का सीपी था उस पर 12% प्रॉफिट कमाकर वो बेचा, ठीक है। दूसरे साइड में उसको वो दिखा रहा है कि ये जो MRP है ना, यानी प्रिंटेड प्राइस जो है, कस्टमर को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि उसने उस पर 10% का डिस्काउंट दिया। जब भी आपको डिस्काउंट दिखाना हो आप माइनस करेंगे, जब भी प्रॉफिट हो आप उसे प्लस करेंगे। तो 12% प्रॉफिट एंड दैट मींस प्लस, और डिस्काउंट दिखाने के लिए माइनस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 100 से 100 को जैसे आप कैंसिल करेंगे, आपके पास क्या बच रहा है, ध्यान देंगे, x इंटू 112, और दूसरी साइड में आपको दिख रहा है 100 इंटू 90। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, मैंने कहा था कि जब भी आपको ऐसा लगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हैं तो जो भी x का वैल्यू उसे रहने दें, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, सिंस x इज इक्वल टू 100 इंटू 90/112। मैंने कहा कि आप इसे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, जैसे दिख रहा है उसे छोड़ दें आप, ठीक है। अब दोनों के रेशियो को निकालने का प्रयास करें, क्योंकि आपको प्रिंटेड प्राइस का नंबर यानी कि यहाँ दिख रहा है, और अब आपने लाया है कॉस्ट प्राइस को इस फॉर्म में लाया है, तो रेशियो दोनों को दिखाएंगे। तो लिखेंगे सो रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस है ना। तो आप दिखाएंगे कॉस्ट प्राइस को पहले दिखा दें और प्रिंटेड प्राइस को बाद में। तो कॉस्ट प्राइस जो आपको दिख रहा है ये आप लिख दें एक साइड में, 100 इंटू 90/112, और इधर दिखा दें आप जो कि आपका है प्रिंटेड प्राइस, ये है 100। ये आपको क्या दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या दिख रहा है आपको, प्रिंटेड प्राइस। क्लियर है। अब आप ध्यान देंगे दोनों में बाई लीजिए। अब यहाँ पे दिखाएंगे कि इस 100 से इस 100 को जैसे आप कैंसिल करेंगे, आपके पास लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा 90, और राइट साइड में ये 112 जो है क्रॉस होकर के चला जाएगा ऊपर की ओर, यानी कहा देंगे 112। अब आप इसे दिखा सकते हैं दोनों को, ये 45 टू 90 और 56 टू
112। तो इस तरह से आपको दोनों के रेशियो निकल गए, है ना। कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया, और आपको जो दिख रहा है 45:56, यहाँ पर दिख रहा है आपको 45:56, यही आपका आंसर है। तो चूंकि समझाने के लिए मैंने इसे थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, लेकिन आप जब भी बनाएं तो बहुत ही कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लाए जा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।